नमस्कार। आज हम फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की 1925 की एक बहुत ही दिलचस्प किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट के कुछ खास विचारों पर गहराई से बात कर रहे हैं जी। ये किताब कहती है कि जीवन कोई जंग नहीं है, बल्कि एक खेल है और इसके अपने नियम हैं। हाँ, आध्यात्मिक नियम जिन्हें समझकर ही इसे खेला जा सकता है सही तरीके से। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि शिन के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझें, कैसे हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारा विश्वास हमारी हकीकत बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। जरूर। तो शिन की जो पहली बात है वो ये कि जीवन एक खेल है और इसका सबसे कह सकते हैं बुनियादी नियम है, आप जो देते हैं वही वापस पाते हैं। हाँ। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, नफरत देंगे तो जाहिर है नफरत। वो इसे एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन कहती हैं। बिल्कुल सही। और इस खेल में जो सबसे अहम खिलाड़ी है वो है हमारी कल्पना शक्ति, हमारा इमेजिनिंग फैकल्टी। अच्छा। हाँ, शिन का मानना है कि हम जिस भी चीज की तस्वीर अपने मन में बिल्कुल साफ बना लेते हैं वो देर सवेर हमारी जिंदगी में आ ही जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जैसे वो एक उदाहरण देती हैं उस व्यक्ति का जो किसी एक खास बीमारी से बहुत डरता था। तो वो उसके बारे में पढ़ता रहता था, सोचता रहता था। हाँ। और आखिरकार हुआ ये कि वो बीमारी उसे सच में हो गई। तो कल्पना जो है वो एक बहुत शक्तिशाली औजार है। ये तो काफी गहरा है। तो इस कल्पना और मन की शक्ति को और समझने के लिए शिन मन को 3 हिस्सों में बांटती है ना, अवचेतन, चेतन और अधिचेतन। जी हाँ, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। ये कैसे काम करते हैं? इनका आपस में क्या रिश्ता है? देखिए, अवचेतन मन जो है वो अपार शक्ति है, पर उसमें दिशा नहीं होती। वो भाप बिजली की तरह है, हाँ। उसे जो भी निर्देश मिलता है वो उसे बस पूरा कर देता है बिना सवाल किए। और निर्देश कहां से मिलता है? चेतन मन से। बिल्कुल। चेतन मन जो हमारी बाहरी दुनिया को देखता है, महसूस करता है, मृत्यु, बीमारी, कमी, डर, ये सब देखकर वो अवचेतन को प्रभावित करता है। और फिर अवचेतन उसे सच मानकर काम करने लगता है। जैसे वो एक कहानी है एक महिला की जो बचपन में मजाक में विधवा बनने का नाटक करती थी। हाँ, मैंने पढ़ी है। तो वो डर उसके अवचेतन में इतना गहरा बैठ गया कि बाद में असल जिंदगी में वैसा ही हुआ। अरे बाप रे। तो फिर अधिचेतन क्या है? सुपर कॉन्शियस। अधिचेतन मन शिन के हिसाब से वो ईश्वर का मन है, डिवाइन माइंड, जहां हर व्यक्ति के लिए एक परफेक्ट पैटर्न, एक दिव्य डिजाइन मौजूद है, हमारी सबसे अच्छी संभावना जो हम बन सकते हैं। अच्छा, तो अगर चेतन मन अवचेतन को निर्देश देता है तो फिर हमारे शब्दों का क्या रोल है इसमें? शिन कहती हैं कि हमारे शब्द हमारे लिए नियम बना देते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाती है। हाँ, और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। शिन मानती हैं कि हम अनजाने में अपने रोजमर्रा के शब्दों से अपनी हकीकत तय कर लेते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई इंसान है जो हमेशा कहता रहता है, अरे यार मेरी तो बस हमेशा छूट जाती है। हाँ, होते हैं ऐसे लोग। और सच में उसके साथ ज्यादातर ऐसा ही होता है। क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को ये यकीन दिला दिया है, और अवचेतन मन को ये नहीं पता कि आप मजाक कर रहे हैं या संजीदा हैं। अच्छा, मजाक भी सच हो सकता है। बिल्कुल। वो एक अमीर आदमी का किस्सा बताती हैं जो मजाक में कहता था कि भाई मैं तो गरीब खाने जाने की तैयारी कर रहा हूं। और नतीजा उसकी सारी दौलत चली गई। ओह माय गॉड। इसीलिए शिन बाइबल का हवाला देती हैं, जबान की शक्ति में ही जीवन और मृत्यु है। हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। और यही सिद्धांत फिर समृद्धि पैसे वैसे के मामले में भी लागू होता है कि ईश्वर हमारी सप्लाई का सोर्स है और हम उसे शब्दों और विश्वास से पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और पेच है, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। तो फिर उस विश्वास पर काम करना भी जरूरी है। शिन इसे एक्टिव फेथ या सक्रिय विश्वास कहती हैं। सक्रिय विश्वास मतलब ऐसे बर्ताव करना जैसे कि वो चीज आपको मिल चुकी है। वो एक महिला की कहानी बताती हैं जिसे फौरन $3000 चाहिए थे। हाँ। तो उसे सलाह दी गई कि वो सक्रिय विश्वास दिखाए। उसने क्या किया? एक महंगा लंच ऑर्डर किया, ये दिखाते हुए कि उसे पैसे मिलने का पूरा यकीन है। और फिर? और उसी लंच के दौरान चमत्कारी ढंग से उसे वो पैसे मिल गए। हमें सफलता के लिए तैयारी करनी है, असफलता के लिए नहीं। वाह, जैसे वो अपार्टमेंट ढूंढने वाली महिला जिसने पहले कंबल खरीद लिए थे। हाँ, बिल्कुल वही। उसने दिखाया कि उसे पक्का यकीन है कि उसे अपार्टमेंट मिलेगा। यह है सक्रिय विश्वास। ये सक्रिय विश्वास और अंतर्ज्ञान का पालन करना
क्या ये चीजें जुड़ी हुई हैं? वो एक कहानी है ना, एक महिला की जिसके पास सिर्फ $8 थे और उसे घर जाने का हंच हुआ। हाँ, सहज बोध, इंट्यूशन। हाँ, इंट्यूशन, जबकि घर पर भी पैसे की तंगी थी। शिन अंतर्ज्ञान को ईश्वर का सीधा मार्गदर्शन मानती है। इंट्यूशन मतलब भीतर से सिखाया जाना। वो कहती है कि तर्क चाहे जो कहे, अगर अंदर से आवाज आ रही है तो उसे सुनना चाहिए। वो अचूक होती है। उस महिला ने सुनी, वो घर गई और उसे हजारों $1 मिल गए वहीं पर, अप्रत्याशित रूप से। बिल्कुल। अंतर्ज्ञान जो है वो तर्कों से परे देख सकता है। वो हमारी लॉजिकल सोच से आगे की चीज है। तो ये सब तो हुई सकारात्मक शक्तियां, कल्पना, विश्वास, शब्द, अंतर्ज्ञान। इनके सामने शिन सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानती है? मतलब हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सिर्फ एक चीज, भय, फियर, डर। हाँ, कमी का डर, फेल होने का डर, बीमारी का डर, नुकसान का डर, किसी भी तरह का डर। शिन कहती हैं कि डर असल में विश्वास का उल्टा है। उल्टा विश्वास कैसे? मतलब अच्छाई में विश्वास करने के बजाय बुराई में विश्वास करना। जब हम डरते हैं तो हम असल में उसी बुरी चीज को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं जिससे हम डर रहे हैं। ओह, तो इसका हल क्या है? डर को विश्वास से कैसे बदले? हल है सचेत रूप से, कॉन्शियसली विश्वास को चुनना। अपने मन में उस विचार को जगह देना जो हम चाहते हैं, ना कि उस विचार को जिससे हम डरते हैं। जैसे वो एक सफल बिजनेसमैन का उदाहरण है जिसने कहीं एक साइन पढ़ा, चिंता क्यों करें, शायद ऐसा कभी होगा ही नहीं। हाँ। और बस इस एक लाइन में उसके मन से डर को निकाल दिया। हमें अपने विचारों पर पहरा देना होगा, उन्हें चुनना होगा। और इन विचारों का असर सिर्फ हमारी बाहरी परिस्थितियों पर ही नहीं पड़ता, शरीर पर भी। शिन मुनशिन और शरीर के कनेक्शन की भी बात करती हैं। जी हाँ, बहुत जोर देती हैं इस पर। उनका मानना था कि हर बीमारी की जड़ में कोई ना कोई मानसिक गड़बड़ होती है। अक्सर प्रेम के नियम का उल्लंघन। प्रेम के नियम का उल्लंघन मतलब जैसे किसी के लिए मन में बहुत ज्यादा घृणा रखना, लगातार दूसरों की आलोचना करना, या कोई डर जो मन में घर कर गया हो। अच्छा। तो उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कैसे किसी के प्रति नफरत छोड़ देने पर त्वचा का रोग ठीक हो गया, या कैसे लगातार आलोचना करने की आदत गठिया या आर्थराइटिस से जुड़ सकती है। बाप रे। उनके अनुसार आत्मा यानी हमारा अवचेतन मन, उसको अगर सही विचारों से ठीक कर दिया जाए तो शरीर अपने आप ठीक हो सकता है। तो कुल मिलाकर सारी बात इस पर आ जाती है कि हम अपने अवचेतन मन में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। शिन इसकी तुलना एक फोनोग्राफ प्लेट से करती है ना? बिल्कुल सही। अवचेतन मन एक रिकॉर्ड की तरह है। वो हर विचार, हर शब्द, हर भावना को रिकॉर्ड करता जाता है। तो क्या हम इन रिकॉर्ड्स को बदल सकते हैं? हाँ, यही तो सबसे अच्छी खबर है। हम सचेत रूप से अपने शब्दों और विश्वास की शक्ति से पुराने नेगेटिव रिकॉर्ड्स, बीमारी के, कमी के, निराशा के, उन्हें मिटा सकते हैं और उनकी जगह नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। बिल्कुल, नए सुंदर रिकॉर्ड्स, स्वास्थ्य के, समृद्धि के, प्रेम के, अपनी पूरी क्षमता को पाने के, मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन के। ये सब हमारे हाथ में है। जीवन एक खेल है और इसे हम अपनी सकारात्मक सोच, अटूट विश्वास, सही शब्दों और अपने अंदर की आवाज यानी अंतर्ज्ञान को सुनकर जीत सकते हैं। हाँ, हमें अपनी इन अंदरूनी शक्तियों को पहचानना है और उन्हें सही दिशा देनी है। बिल्कुल। वो बाइबल का हवाला देकर कहती हैं कि हम अनंत प्रज्ञा मतलब इन्फिनिट इंटेलिजेंस या यूनिवर्स को निर्देश दे सकते हैं। कमांड ये मी कंसर्निंग द वर्क ऑफ माई हैंड्स। अगर ये सच है तो अपने जीवन में इन शक्तियों को सचेत रूप से निर्देशित करने का असल मतलब क्या है? और इतनी बड़ी शक्ति के साथ जाहिर है एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती होगी। इस सोच की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ जी। पहली बात जो ये स्रोत कहते हैं वो है मन की ताकत, कि बाहर जो भी हो रहा है वो हमारे अंदर का ही एक तरह से आईना है। हाँ बिल्कुल। जैसे वो एक कहानी है ना, एक महिला की जिसे वो जहरीले सीप से डर लगता था। हाँ, याद है। ये स्रोत कहते हैं कि असली लड़ाई बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे भीतर है। तो बाहर जूझने के बजाय अंदर शांति लाना ज्यादा जरूरी हुआ। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प नियम है अप्रतिरोध का नियम। मतलब चीजों का विरोध ना करना। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है पहली बार में। हाँ, लगता तो है। हाँ। पर स्रोत कहते हैं पानी को देखो, कितना नरम है ना, पर चट्टान को भी काट देता है। क्यों? क्योंकि वो लड़ता नहीं, बस अपना रास्ता बना लेता है। सही कहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्याय सह लें या कोई हमारे ऊपर चढ़ जाए। नहीं, वो मतलब नहीं है। हाँ, बल्कि ये कि सीधी टक्कर लेने के बजाय हालात को समझें और उसे बदलने का कोई और रास्ता निकालें। स्रोत ये भी कहते हैं कि विरोध करने से ना हम उसी चीज को और ताकत दे देते हैं जिससे हम लड़ रहे होते हैं। हाँ, ये बात है। जैसे वो एक उदाहरण था मशीन बेचने वाले आदमी का। हाँ, बताइए। उसका कॉम्पिटिटर था,
तो उससे लड़ने के बजाय उसने मन ही मन उसे शुभकामना दी और नतीजा उसकी अपनी मशीन बिक गई बिना किसी विरोध के। वाह, इसे रूपांतरण का नियम भी कहा गया है शायद। हाँ बिल्कुल, कि मुश्किल हालात को भी अपने मन में सफलता का नाम दे दो। ये एक तरह का मानसिक बदलाव है। ये वाकई सोचने वाली बात है। विरोध न करके भी चीजें बदल सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कर्म और माफी के नियम पर। जी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये तो खैर हम सब ने सुनाई है। हाँ, ये तो कर्म का सीधा सा नियम है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे काम वो लौटकर हम तक आते ही हैं। जैसे वो एक कहानी थी महिला की जिसने मजाक में किसी को नकली नोट भेजे थे और फिर उसे सच में कहीं से नकली नोट मिल गए। हाँ बिल्कुल वही। लेकिन ये स्रोत एक और इससे भी ऊंचे नियम की बात करते हैं, वो है माफी या कृपा का नियम। अच्छा, वो क्या है? ये कहता है कि हम कर्म के इस कारण और प्रभाव वाले नियम से मतलब मुक्त हो सकते हैं। मुक्त हो सकते हैं कैसे? जब हम अपनी गलतियों के लिए सच में माफी मांगते हैं और ये पूरा यकीन करते हैं कि हम पर ईश्वर की कृपा है, उसका रहम है, तो पुराने बुरे कर्मों का असर खत्म हो सकता है। यानी कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे बदला जा सकता है। हाँ, माफी के जरिए, कृपा के जरिए ये हमें अतीत की गलतियों के बोझ से आजादी दिलाता है। ये तो बहुत उम्मीद देने वाली बात है। अच्छा, अगला आइडिया है अपना बोझ किसी और पर डालना। ये क्या है? हाँ, स्रोत कहते हैं कि अपनी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, जो भी बोझ है, मतलब नेगेटिव विचार या हालात। हाँ वही, उन्हें अपने अंदर की जो गहरी शक्ति है या जिसे वो क्राइस्ट या अति चेतन मन कहते हैं, उस पर डाल दो। बस कह देना है कि मैं ये बोझ अपने अंदर की शक्ति पर डालता हूँ और आजाद होता हूँ। कहने के साथ साथ महसूस भी करना है, और सिर्फ कहना काफी नहीं है, एक्टिव विश्वास मतलब सक्रिय यकीन दिखाना भी जरूरी है। सक्रिय यकीन, उसका क्या मतलब हुआ? स्रोत कहते हैं कर्म के बिना विश्वास मुर्दा है। जैसे वो कहानी थी एक औरत की जो अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। हाँ। वो रोज मेज पर उसके लिए भी थाली लगाती थी। ये उसके विश्वास का सबूत था कि वो लौटेगा। अच्छा, या जैसे वो क्रिसमस के तोहफों के लिए पहले से रैपिंग पेपर खरीद लेना। बिल्कुल, ये यकीन दिखाना कि तोहफे तो आने ही वाले हैं, विश्वास को एक्शन में लाना। समझ गया, विश्वास को एक्शन में लाना, ठीक है। और आखिर में एक और बड़ा नियम, प्रेम का नियम। हाँ, इसे तो सबसे बड़ी ताकत बताया गया है। ऐसा प्यार जिसमें कोई स्वार्थ न हो, जो बदले में कुछ न मांगे, निस्वार्थ प्रेम। और कहते हैं इसका सबसे बड़ा दुश्मन है जलन, ईर्ष्या, जो डर से पैदा होती है। बिल्कुल, डर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अपने दुश्मन को भी मन ही मन आशीर्वाद देना। दुश्मन को आशीर्वाद? हाँ, ऐसा करने से उसकी नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। प्यार और अच्छी भावनाएं जो हैं वो एक कवच की तरह काम करती हैं। और सिर्फ लोगों से नहीं, अपने पैसे से, अपने काम से भी प्यार करना जरूरी है। उनका तिरस्कार नहीं करना। हाँ बिल्कुल, उन्हें कोसना नहीं। वो फर कोट वाला उदाहरण याद है? हाँ, उस आदमी ने महंगा कोट खरीदा क्योंकि उसे अमीर महसूस करना था, और उसी एहसास ने, उसी प्यार ने और पैसा खींचा उसकी तरफ। प्यार हर अच्छी चीज को अपनी ओर खींचता है। कि हमारा जो अंदरूनी संसार है, हमारे विचार, हमारे यकीन, हमारे डर, हमारा प्यार, असल में वही हमारी बाहरी दुनिया को बना रहा है। हाँ, और अप्रतिरोध मतलब चीजों का विरोध न करना, माफी देना, विश्वास को एक्शन में लाना और बिना शर्त प्यार करना, ये सब जैसे जिंदगी के इस खेल में आगे बढ़ने के कुछ खास तरीके हैं, कुछ टूल्स हैं। सामंजस्य भीतर से ही शुरू होता है। अगर हमारी बाहरी दुनिया सचमुच हमारे अंदरूनी विश्वासों का ही आईना है, तो आज हम इसी वक्त होश में रहकर अपने विचारों और अपने एहसासों को चुनकर इस आईने में अपनी तस्वीर कैसे बदल सकते हैं। शिनी से बड़ा अच्छा नाम देती हैं, बूमरैंग सिद्धांत। बूमरैंग मतलब जैसा फेंकोगे वैसा लौटेगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप नफरत, गुस्सा या कोई भी नेगेटिव चीज बाहर भेजते हैं तो लौट कर क्या आता है? दुख, बीमारी। और अगर प्यार, अच्छी भावनाएं भेजें तो सुकून, अच्छे नतीजे। उनकी किताब में एक उदाहरण है एक छात्रा का। वो किसी से बहुत नाराज रहती थी। अच्छा। हाँ, और जैसी उसने अपनी सोच बदली, मतलब माफ किया शायद, तो सामने वाले का भड़तारू बदल गया। वाह, ये तो बहुत मतलब सीधा असर दिखता है। पर ये सिर्फ महसूस करने तक नहीं है शायद। नहीं, शिन एक कदम आगे जाती हैं। वो कहती हैं कि जिस चीज के लिए हम दूसरों की निंदा करते हैं ना, हम अनजाने में वही चीज अपनी तरफ खींच लेते हैं। अरे, जैसे वो उदाहरण था शायद एक महिला का जो किसी और की आलोचना कर रही थी पति को छोड़ने पर। हाँ, वही।
और फिर वो खुद एक शादीशुदा आदमी के लिए आकर्षण महसूस करने लगी। तो ये तो मतलब बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, और विचारों के साथ साथ शिन अंदर की आवाज, जिसे वो इंट्यूशन कहती हैं, उस पर बहुत जोर देती हैं। अंदर की आवाज मतलब गट फीलिंग। हाँ, एक तरह से वो इसे डेफिनेट लीड कहती हैं, मतलब एक पक्का इशारा, और कहती हैं कि इसे मांगो और फिर जो इशारा मिले उस पर चलो, चाहे वो अजीब ही क्यों न लगे। हाँ, चाहे वो लॉजिकल न लगे। जैसे वो खुद का उदाहरण देती हैं कि अचानक बेकरी जाने का मन हुआ। अच्छा, और वहां एक दोस्त मिल गई जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और वो उनकी मदद कर पाई। अगर वो सोचती कि अरे बेकरी क्यों जाऊं, तो वो मौका चूक जाता। सही बात है, वो पाम बीच वाला किस्सा भी तो ऐसा ही है। हाँ, वो महिला जिसे 3 नौकरियों में से चुनना था। हाँ, समझ नहीं आ रहा था, उसने बस मदद मांगी और सुबह उसे पाम बीच की खुशबू आई। हाँ, और बस वही उसका इशारा था। उसने वो नौकरी ली और सफल रही। ये दिखाता है कि अंदर की आवाज तर्क से परे है। लेकिन इसे पहचानना, ये हमेशा इतना साफ होता होगा? शिन कहती हैं कि अभ्यास और विश्वास से ये धीरे धीरे साफ होता जाता है, और यही विश्वास, यही भरोसा पैसों के मामले में भी जरूरी है। अच्छा, कैसे? वो देने के नियम की बात करती हैं, खासकर टाइदिंग, यानी कमाई का 10वां हिस्सा देना। हाँ, सुना है इसके बारे में। लेकिन शर्त यह है कि खुशी से, प्यार से देना है। अगर डर के या मजबूरी में दिया तो वो असर नहीं होगा, समृद्धि नहीं आएगी। और वो सोने के डले वाली कहानी, वो तो कमाल है। हाँ, वो गरीब आदमी जिसे किसी ने सोने का डला दिया और उसने उसे बेचा नहीं, बस पास रखा और अमीर होने का एहसास किया, और सच में अमीर बन गया। और बाद में पता चला कि वो डला तो पीतल का था। मतलब चीज से ज्यादा वो अमीरी का एहसास। हाँ, एहसास ही असल चीज है। वाह। शिन कहती हैं कि पैसों पर काबू पाने के लिए उसे बिना डरे भेजना सीखो। सही कहा। और ये सब चीजें जुड़ती हैं शिन के एक और बड़े आइडिया से, डिवाइन डिजाइन या देवीय योजना। अच्छा, ये क्या है? उनका मानना है कि हर इंसान के लिए दुनिया में एक खास जगह, एक खास काम बना है जिसे सिर्फ वही कर सकता है। मतलब हर किसी का एक यूनिक पर्पस है। हाँ, और वो इसके लिए एक प्रार्थना भी बताती हैं, अनंत आत्मा मेरे जीवन की देवीय योजना का मार्ग खोलो। तो ये किसी खास करियर के पीछे भागना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है इशारों को देखना, अपनी अंदरूनी खुशी को फॉलो करना। क्या पता कौन सी छुपी हुई प्रतिभा इंतजार कर रही हो। तो ठीक है, ये सब पॉजिटिव बातें, लेकिन नेगेटिव सोच से कैसे लड़े? उसके लिए शिन क्या कहती हैं? वो नकार और पुष्टि। हाँ, डिनायल्स और एफर्मेशंस, ये बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। नकार मतलब मन में किसी बुरी चीज, जैसे कोई बीमारी है या पैसों की कमी है, उसके अस्तित्व को ही नकार देना। और पुष्टि वो है अच्छी सच्चाई को बार बार दोहराना, जैसे ईश्वर मेरी अटूट आपूर्ति है या दैवीय प्रेम सब ठीक कर रहा है। ये अपनी सोच को रीप्रोग्राम करने जैसा है। अच्छा, तो ये एफर्मेशंस और डिनायल्स, और फिर एक और चीज थी, प्रतिरोध, नॉन रेजिस्टेंस। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है चीजों से लड़ना नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना, भरोसा रखना भले ही हालात मुश्किल लगे। बिल्कुल, शांत रहना, विश्वास बनाए रखना। वो छाते वाला उदाहरण याद है? हाँ हाँ, वो महिला जिसका छाता खो गया था और वो परेशान थी। हाँ, और जब उन्होंने परेशान होना छोड़कर कहा कि अब ये मामला ईश्वर के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तभी अचानक छाता ठीक करने वाला आदमी मिल गया। मतलब जब हमने लड़ना छोड़ा तो हल खुद आ गया। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर शिन का संदेश यही है कि जिंदगी एक खेल है, और इसे खेलना कैसे है? बिना डरे, बिना लड़े, विश्वास और प्यार के साथ। हमारे शब्द, हमारा विश्वास, यही हमारी दुनिया रचते हैं। एकदम। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने विचारों को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करने की ताकत हम सब में है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सब। हाँ, कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी अनोखी प्रतिभा या कौन सी दैवीय योजना छिपी हो सकती है जो बस बाहर आने का, पहचाने जाने का इंतजार कर रही है।